अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज का हमारा ये तीसरी वीडियो है प्रोटेक्टर पर। पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एक टॉमसन कंपनी की प्रोटेक्टर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं और दूसरे नंबर पर ये मूरा कंपनी की अपलोड कर चुके हैं। और आज जो नंबर है हाविन कंपनी का है, क्योंकि इसमें अलग अलग फ्यूचर हैं और अलग अलग सेटिंग होती हैं। और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप पहले वीडियो हमने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे इन पर। ये वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्टर है, ये डिवाइस जो है बहुत तो बेहतरीन है और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, इसलिए हमने कहा है कि इस पर वीडियो बनाएं। और हमारे इलेक्ट्रीशियन हजरात जो हैं जो इंस्टॉलिंग का काम करते हैं उसको काफ़ी इनकी सेटिंग से मसले मसाइल हैं, ताकि उसको जो है ना अच्छी तरह समझ आ जाए। हम ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पूरी तरह समझाएंगे। और किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल कर दे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाज़रीन कराम, ये देख सकते हैं कि ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है 2 पोल, और ये देख सकते हैं ये इस किस्म का प्रोटेक्टर है और इसमें जो है ना ये डाटा शीट भी दिया गया है। इस पर आज समझाएंगे इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर कि इसमें कौन कौन सी सेटिंग होती है और किस तरह की जाती है, और कौन कौन सी सेटिंग ज़रूरी होती है करनी और कौन कौन सी सेटिंग ज़रूरी नहीं होती, ये टोटल आज समझाएंगे इस वीडियो में। और ये देख सकते हैं कि पहले जो है ना ये प्रोटेक्टर को देख सकते हैं, इस किस्म का प्रोटेक्टर ये 63 एम्पेयर का है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टर है। पहले हम नज़रीन कराम इस सेटिंग पर समझाते हैं डाटा शीट पर, उसके बाद जो है ना इसकी मैनुअली सेटिंग आपको सिखाएंगे कि प्रैक्टिकल आप सेटिंग किस कर सकते हैं और कौन कौन सेटिंग को करना पड़ता है। नाज़रीन कराम, इसकी सेटिंग जो है P1 से शुरू होती है, P1 P2 P3 इस तरह होती है। और पिछली वीडियो में हमने टॉमसन कंपनी का जो वीडियो अपलोड किया था उसका जो था पैरामीटर A1 A2 इस तरह था, और इसमें ये तब्दीली वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ रही है। और इसकी सेटिंग में P1 की सेटिंग जो है नाज़रीन कराम 1 से लेकर 999 सेकंड तक इसकी सेटिंग है। ये जो सेटिंग है पावर ऑन डिले टाइम की, ठीक है, जब इसको प्रोटेक्टर को हम सप्लाई देंगे, ठीक है, और कितने टाइम के बाद हमें सप्लाई देगा आउटपुट करेगा। कंपनी से इसकी 5 सेकंड की होती है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 10 सेकंड रख सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जितनी रखें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। P2 की सेटिंग जो है नाज़रीन कराम रिकवरी डिले, यानी जब कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई मसला आ जाता है ओवर वोल्टेज का, अंडर वोल्टेज का, हाई एम्पेयर का, तो वो जो है ना फॉल्ट जब क्लियर हो जाता है तो प्रोटेक्टर तो ऑन हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना कितने सेकंड के बाद जो है ना प्रोटेक्टर हमें सप्लाई दे। 1 सेकंड से लेकर 999 सेकंड तक इसकी सेटिंग है। कंपनी से इसकी 30 सेकंड होती है, अपनी सेटिंग कर सकते हैं आप खुद जो अपनी मर्ज़ी की सेटिंग करना चाहे। P3 की जो सेटिंग है ओवर वोल्टेज की सेटिंग है, 130 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक की सेटिंग है। कंपनी की सेटिंग जो होती है 270 वोल्ट की होती है, हम जो नॉर्मली सेटिंग करते हैं 250 तक करते हैं। P4 की जो सेटिंग है ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी जब हमारे वोल्टेज नॉर्मल हो जाएं, जब वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है हाई वोल्टेज पर इसने फॉल्ट दे दिया है तो उसके बाद जो है ना वोल्टेज नॉर्मल होंगे, कितने वोल्ट नॉर्मल पर जो है ना ये प्रोटेक्टर हमारा दोबारा ऑन होना चाहिए। इधर 265 है, लेकिन आप जो है ना उसको 250 रख के और इसको जो है ना 245 रख लें, ठीक है, 5 वोल्ट बीच में जो है ना इसकी गैप होना चाहिए, ठीक है, 145 पर आए तो हमारा प्रोटेक्टर ऑन हो जाए। P5 की सेटिंग जो है अंडर वोल्टेज सेटिंग, यानी जब वोल्टेज हमारे लो होंगे तो कितने वोल्ट पर जो है ना इसको ट्रिप होना चाहिए। 80 वोल्ट से लेकर 210 वोल्ट की सेटिंग है। कंपनी की जो सेटिंग हुई आती है 170 वोल्ट की होती है, जो हम नॉर्मली करते हैं 160 भी कर लेते हैं, 150 भी कर लेते हैं। P6 की सेटिंग जो है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी जब हमारे वोल्टेज नॉर्मल हो जाए, यानी 200 160 पर आपकी सेटिंग की हुई है तो
165 इसको रख लें, ठीक है। फिर ये सेटिंग सही हो जाती है, क्योंकि 5 वोल्ट की सेटिंग बीच में होनी चाहिए। P7 की सेटिंग जो है वोल्टेज ट्रिप डिले, यानी 0.1 से लेकर 10 सेकंड तक इसका टाइम है। जब वोल्टेज हमारे ट्रिप होंगे या अंडर वोल्टेज पर जाएगा या ओवर वोल्टेज पर जाएगा, तो कितने सेकंड के बाद जो है ना इसको ट्रिप होना चाहिए, ठीक है। इसको जो है नॉर्मली 1 सेकंड रख सकते हैं और 0.5 भी रख सकते हैं। P8 की सेटिंग जो है वोल्टेज कैलिब्रेशन, यानी आप वापडा पर लगा रहे हैं या इन्वर्टर पर लगा रहे हैं, आउटपुट पर लगा रहे हैं या किधर भी लगा रहे हैं, उधर वोल्टेज मौके पर चेक करेंगे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो P8 की सेटिंग पर जो है ना वोल्टेज आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं, उसके साथ फिक्स कर सकते हैं। P9 की सेटिंग जो है एम्पेयर की, आवर करंट एम्पेयर, इसकी कंपनी की सेटिंग होती है 63 एम्पेयर तक है। आप 1 एम्पेयर से लेकर 63 एम्पेयर तक रख सकते हैं। P10 की सेटिंग है आवर करंट ट्रिप डिले टाइम। ये जो है ना ये खास सेटिंग है, क्योंकि जो टॉर्क वाली चीज़ें होती हैं, टोके वाली मोटर आप चला रहे हैं या और कुछ ऐसी चीज़ चला रहे हैं जिसमें टॉर्क है, या सादा एसी नॉन इन्वर्टर एसी आप चला रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टॉर्क होता है। तो इसको सेटिंग को सेट करने के लिए 1 सेकंड से लेकर जो है ना 0.1 से लेकर 10 सेकंड तक टाइम है। तो कंपनी की सेटिंग जो होती है 1 सेकंड होती है। आप इसको 4 तक रख सकते हैं, 3 रख लें या 4 रख लें, ये सही होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं टॉर्क के लिए जो है ना वो मसला करती हैं हाई एम्पेयर पर। P11 की सेटिंग है आवर करंट काउंटर, यानी ये सेटिंग जो है इसको ऑफ रखना चाहिए, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। P12 की सेटिंग जो है ये करंट एडजस्टमेंट की है, एम्पेयर एडजस्टमेंट की। आप क्लैम मीटर से चेक करेंगे एम्पेयर, कितने एम्पेयर आउटपुट पर चल रहे हैं, यानी कितने एम्पेयर निकाल रहे हैं प्रोटेक्टर, कितना लोड है इस पर, उसके मुताबिक जो है ना इस पर सेट कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। P13 की सेटिंग है फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें जो है ना डू नॉट मॉडिफाई, इसमें यानी ये सेटिंग नहीं है, तो इसमें जो है ना इसको नहीं छेड़ना चाहिए। P14 की सेटिंग जो है क्विक पावर डाउन प्रोटेक्शन, इसको हम ऑन रखेंगे। और P14 की सेटिंग है, इसमें 3 सेटिंग है, तो इसको जो है जो पहली सेटिंग है उसको ऑन रखना है, जो एक होगा उसको बस रहने देना है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। P16 की सेटिंग है, ये सेटिंग खास है ऑटोमेटिक रीसेट, जब आप इसको ऑटोमेटिक रीसेट कर सकते हैं और जो है ना खुद मैनुअली जो है ना रीसेट कर सकते हैं। मकसद के तौर पर इसको ऑटो ऑन रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा फॉल्ट क्लियर होने के बाद खुद ऑन होगा। अगर इसको जो है ना ऑफ रखेंगे तो ये जो है ना खुद इसको रीसेट करना पड़ेगा। P17 की सेटिंग है स्विच मोड, इसको ऑन रखना चाहिए। P18 की सेटिंग है एनर्जी सेविंग मोड, इसको भी ऑफ रखना चाहिए। और P19 की सेटिंग जो है पासवर्ड सेटिंग, ये जो है ना इसको नहीं छेड़ना चाहिए, ये सेटिंग है इसकी। और इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। पहले इसकी सेटिंग हम समझा लेते हैं, इस पर आपको समझ आई होगी इसके पैरामीटर पर। और ये इसका न्यूट्रल है और ये इसका फेस है, ऊपर वाला इन होता है और नीचे वाला जो है ना आउट होता है। जैसे आम ब्रेकर का होता है वो भी इस तरह करना पड़ता है, तो ब्रेकर में रद्द बदल हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं करना चाहिए। ऊपर जो है ना इन है इसका और नीचे जो है ना आउट है। अगर उल्टे लगा देंगे प्रोडक्टर आपका ऑन नहीं होगा और सप्लाई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। इस साइड वाला न्यूट्रल है, ये फेस है इसका, ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ये आउट वाला है, ठीक है। और इसको हम सप्लाई लगाते हैं और आपको चेक करवाते हैं। नजरीन कराम, आप इसको सप्लाई में लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये प्रोटेक्टर को सप्लाई हमने दे दिया है। ये 10 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा। ये पावर वाला लाइट जो है ग्लो कर रहा है, ये देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है। और इसके डिस्प्ले पर मैं आप ज़रा समझाता हूँ, ये ऊपर जो है ना वोल्ट शो हो रहे हैं और नीचे जो है ना ये एम्पेयर शो करेगा। ये जो है ना इसकी सेटिंग इस तरह है, ये आवर वोल्टेज का है, जब आवर वोल्टेज पर जाएगा तो ये वाला लाइट ऑन होगा ऊपर वाला। और दूसरे नंबर वाला जो है ये अंडर वोल्टेज का है। और तीसरे नंबर वाला जो लाइट है ये एम्पेयर वाला है, तो हाई एम्पेयर होंगे तो ये वाला लाइट ऑन होगा और जो है ना ये फॉल्ट पर चला जाएगा, एरर दे देगा।
और ये नीचे वाला चौथा लाइट जो है ये पावर का है। जब ये पावर ऑन कर देगा और आगे सप्लाई देगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। ये जो है ना ऑफ़ करने का है, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं इस तरह। और ये जो है ना सेटिंग का बटन है, ये जो है ना डाउन का बटन है, ये जो है ना अप का बटन है। इसको सेटिंग करते हैं इसकी, थोड़ा 5 सेकंड इसको दबाएंगे। ये देखें सेटिंग पे चला गया है। P1 की सेटिंग है, ये 10 सेकंड होने चाहिए, और ये P2 की सेटिंग 30 सेकंड सही है। और ये 250 पहले से सेट हुआ है, और ये 245 सेट हुआ है, ठीक है। और 150 ये अंडर वोल्टेज की सेटिंग है। इसको जो है ना हम कम कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये सेटिंग इस तरह करनी है, ये अंडर वाटर रिकवरी सेटिंग है। और ये जो है ना उसका P7 की सेटिंग जो है नाज़रीन कराम, ये ट्रिप डिले टाइम है, ठीक है, ये सही है। और ये जो है ना दोबारा इसको दबाएंगे तो सेटिंग में चला जाएगा, क्योंकि 3-4 सेटिंग के बाद जो है ना रीसेट ये जो है ना सेव हो जाती है सेटिंग इसकी। P8 की सेटिंग जो है कैलिब्रेशन की सेटिंग है। और ये जो ना एम्पेयर जो है इसके जो है ना वो 14 सेट हुए हैं, 14.5। इसको आप अप डाउन कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। घर का नॉर्मल लोड जो होता है वो 20 एम्पेयर का होता है एक्स्ट्रा, तो उसको आप 20 एम्पेयर पर सेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। ये 20 एम्पेयर सेट हो चुका है। और उसके बाद जो है ना इसको दबाना है दोबारा, ये जो है ना सेव हो गया सेटिंग इसकी। P9 की सेटिंग जाएंगे, ये 20 एम्पेयर सेट है। और ये जो है ना 10 की सेटिंग जो है ये 1 सेकंड है, इसको जो है ना हम कर देंगे तकरीबन 2 सेकंड या 3 सेकंड कर देंगे। ये टोटल 5 सेकंड तक है, तो इसको जो है ना 3 सेकंड तक कर सकते हैं, क्योंकि ये टार्क लोड के लिए सेटिंग है। उसके बाद जो है ना 11 की सेटिंग जो है ये इसको जो है ना करंट ये सही है बस, और ये इसको छोड़ देना है। और ये फ्रिक्वेंसी है, बस ये सेट है 50 हर्ट्ज, और इसको ऑन रखना है इस सेटिंग को। और इसको जो है ना 1 करेंगे, ये जो है ना सेटिंग जो है 15 नंबर की सेटिंग है, और इसको भी ऑन रखना है। और इसको भी ऑन रखना है, इसको भी ऑन रखना है। और ये इसका जो है ना लास्ट सेटिंग है, ये इसका पासवर्ड है, ये बस को सेट कर देंगे। अच्छा नज़र काम सेटिंग इसकी हो चुकी है मुकम्मल। किसी दोस्त ने इसके बारे में कुछ सवाल जवाब है तो कर सकते हैं। और इसके आगे जो है ना इंशाल्लाह ये वीडियो बनाएंगे इस प्रोटेक्टर की। ये बेवा कंपनी का प्रोटेक्टर है, तो ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इसका जो है ना आपको दिखा लें, अच्छा प्रोटेक्टर है और कीमत में बहुत मुनासिब होता है। इसकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और किसी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल कर दे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।